वीमा हमको क्यों पढ़ना होता है और पद्धतियां हमारे पास में क्या होती हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया कि वीमा किस प्रकार से निकाली जाती है। अगर किसी भौतिक राशि का सूत्र पता है तो वीमा को निकालना बेहद आसान है, अगर सूत्र नहीं पता है तो वीमा को निकालना बेहद आसान नहीं है। अब हमने कहा कि वीमा को कैसे क्यों पढ़ते हैं, हमने कहा कि बीमा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो बीमा का उपयोग बच्चों 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि बीमा जहाँ जहाँ पर उपयोग में लाई जाती है। पहले हमने कहा कि यहाँ से बीमा के उपयोग, आज के जो अपने पास में जो हेडिंग डल रही है बच्चों, यहाँ से बीमा के उपयोग दिया हुआ है। तो बाबू अगर यहाँ से हमको दे देगा कि बीमा का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, आप ये हमें थोड़ा समझा दीजिए। तो हमने कहा बाबू बीमा का उपयोग 3 तरीके से किया जाता है। एक तो किसी भी बीमी समीकरण के संतुलन की जांच करने में, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ध्यान से देख लेना, हमने कहा कि बीमा का उपयोग जो किया जाता है, कोई अपने पास में पद्धति 1 होगी, मैंने कहा कोई पैर पे क्या गिरा हमारे, ठीक है। देखो अगर हमने कहा कि बाबू अपने पास में यहाँ से पद्धति 1 होगी, ये पद्धति 2 में हम लोगों को बदलना पड़ेगा। कोई एक पद्धति का मात्रक दिया होगा, दूसरी पद्धति के मात्रक में हमको बदलना पड़ेगा। ये बीमा ही केवल हमको सिखाएगी। अब दूसरा तरीका अगर हम लोग यहाँ से लगा करके चलते हैं, बीमीय समीकरण के संतुलन की जांच करने में, ध्यान से देख करके चलना। यहाँ से बोलेगा बीमीय सूत्र की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? सूत्र की जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो अपने पास में ये तरीका आ जाएगा बाबू, और तीसरा तरीका जो अपने पास में होता है बीमीय समीकरण स्थापित करना। ध्यान से देख सको, यहाँ से सूत्र की स्थापना करने में, तो इसका मतलब कोई भी अगर सूत्र बनाया जाएगा तो वो किस प्रकार से सूत्र बनाया जाएगा। हालांकि सभी भौतिक राशियों का सूत्र नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिसका सूत्र हम लोग बना सकते हैं। जैसे हमने कहा कि W बराबर होता है F इंटू क्या होगा, यस होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, आपने पढ़ा है। तो हमने कहा कि ये सूत्र क्या होगा, तो हमने कहा कि कार्य का मात्रक, जैसे कोई राशि दे देगा उस राशि का मात्रक, मैंने कहा कि कार्य का जो यहाँ से क्या होगा मात्रक होता है, वो कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होता है। और कार्य का मात्रक बच्चों डायन भी होता है। क्या होता है? डायन भी होता है, नॉट डायन। डायन बोल देंगे तो बहुत परेशानी आ जाएगी, यहाँ से चुड़ैल आ जाएगी बच्चों। इसका मतलब यहाँ से कह रहे हैं कि डायन होता है। तो इसका जो मात्रक यहाँ से होता है जूल भी होता है और डायन भी होता है। जूल का इस्तेमाल कब किया जाएगा, डायन का इस्तेमाल कब किया जाएगा, ये हमें समझना चाहिए। तो हमने कहा कि ये कौन बताएगा हमको कि जूल से डायन में अगर हमको जाना है। मैंने आपको बोल दिया, अगर आपको बच्चों मीटर से किलोमीटर में जाना है तो आप लोग क्या करते हो, कहें सर गणित में हमारे सर जी ने हमको सिखाया है, अगर मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो सर 1000 से भाग दे देंगे, किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको 1 मीटर में कोई चीज़ दे देता हूँ, कहूँगा 1 किलोमीटर में तुम लोग बना डालो, तो आप लोग बोलोगे कि सर जी ऐसा है, 1 हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अगर हमने कहा कि 2 किलोमीटर अगर मैं कोई चीज़ दे देता हूँ, तो किलोमीटर को मीटर में जाओगे तो बनाओगे तो 2 किलोमीटर इंटू क्या करोगे, 1000 करोगे, बराबर आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 2000 आंसर मिल जाएगा। कि मतलब 2 किलोमीटर में सर 2000 मीटर होते हैं। क्या? बिल्कुल सही। एक ही मतलब ये एक पद्धति में था, ये मीटर में था, तुमने बदल दिया इसको किलोमीटर में। अब किलोमीटर को ही मैं कह दूंगा तुम सेंटीमीटर में बना डालो, कहें सर क्या मजाक हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा पैमाना, हम इतना सीख भी नहीं पाएंगे। हम के बाबू बस यही आपको इस्तेमाल करना है, कितना ज़्यादा जो बड़ा पैमाना हो जा रहा है, यही चीज़ें आपको सीख करके चलनी है, ठीक है। तो हमने कहा कि चलिए आज हम लोग यहाँ से अपना तस्करा स्टार्ट करते हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदला कैसे जाएगा। आप कह रहे हैं कि सूत्र की जांच करना, ये W बराबर मैंने F इंटू यस लिखा, ये बच्चों सही है कि गलत है, इसकी आप हमें क्या करो, स्थापना करके दिखाओ कि ये सूत्र सही है तो कैसे सही है और गलत है तो ये कैसे सही है। हमने कहा कि एक फार्मूला अपने पास में होता है V बराबर U प्लस क्या होगा बच्चों, 80 होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो V बराबर U प्लस 80 9th में जो पढ़े थे, ये सही है कि गलत है, कैसे ये सही है, वैज्ञानिक लोगों ने कैसे बता दिया कि ये फार्मूला सही है। हम ऐसे किसी पर यकीन कर सकते हैं क्या? घड़ी डिटर्जेंट वाला इस्तेमाल नहीं सुने हो, पहले इस्तेमाल
इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो एक बाबू पहले हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों, फिर जा कर के चीज़ें सीख पाएंगे। एस बराबर बच्चों यहीं से होता है क्या, यू टी प्लस क्या होगा, हाफ ए टी का स्क्वायर। एक ही मतलब ये चीज़ें हम लोग सीख पाएंगे बेहतरीन तरीके से। किसमें, इस बीमा वाले प्रश्नावली में ही। किसी सूत्र की जांच कैसे करना है, ये सूत्र सही है कि नहीं, एक हमें बताओ कि सूत्र सही है, तब तो मैं मान सकता हूँ कि सूत्र सही, अन्यथा सूत्र सही वही नहीं है, सूत्र गलत है। तो बीमा को किसी भी सूत्र की जांच करने के लिए क्यों उपयोग किया जाएगा। अगला कह रहा है कि अगर तुम्हें सूत्र नहीं पता है तो सूत्र की स्थापना कैसे करो। जैसे मास्टर साहब ने पूछ दिया कि बताओ बच्चों बल बराबर सूत्र क्या होता है, तो m इंटू ए होता है बल बराबर। लेकिन अगर एक गणितीय तरीके से स्थापना करना आ गया तो हमने कहा सूत्र की जाँच कर लोगे। अगर तुम बीमा पढ़ना शुरू कर दीजिए तो सूत्र की स्थापना कर लोगे, गारंटी मैं देता हूँ इस चीज़ की। बच्चों बोलो आ जाएगा। अगर लगातार निरंतर आप वीडियो पे बने हो तो मैं सूत्र की जांच करना आप लोगों को सिखा दूंगा हर कंडीशन पे। इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग मिटाते हैं, तो देखते हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कैसे बदला जा सकता है। बच्चों ध्यान से देखना, इस बीमा का उपयोग मैं आपको खूबसूरती तरीके से तभी बता सकता हूँ, पहले आपको पद्धति पता होनी चाहिए। तो मैं छोटा से यहाँ पर एक टॉपिक उठा लेता हूँ कि पद्धतियाँ अपने पास में बच्चों क्या होती है। तो मैं यहाँ से पहला टॉपिक उठाया, पहले हम लोग बोल देता हूँ कि यहाँ से पद्धति क्या होती है। तो हमने कहा कि नापने का जो नियम होता है उसी को क्या कहते हैं, पद्धति कहते हैं। किसी मापने या तौलने के नियम को ही क्या कहा जाएगा, पद्धति कहा जाएगा। कोई कोई अपने नियम में क्या करता है, हमने कहा कि एक सिस्टम होता है। पद्धति का मतलब क्या होगा, सिस्टम होगा। अपनी ये पद्धति है, हम पद्धति है कि हम लोग अपने गांव घर में देहाती भाषा बोलेंगे, का हो का कर थो ऐसे करके बोलेंगे ना, तो वो अपनी एक पद्धति है, सिस्टम है अपना एक। लेकिन विद्यालय वगैरह में जाएंगे तो हमेशा खड़ी भाषा बोलेंगे, उस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों। इसका मतलब उस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो अपने पास में एक सिस्टम है, पद्धति है कि तुमको यहाँ पर देहाती भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप अपन विदेश चले जाते हैं तो विदेश में हमारी हिंदी नहीं समझ पाएंगे। अमेरिका चले जाओगे तो वहाँ पर हिंदी नहीं समझेंगे, वहाँ पर इंग्लिश ही समझिएगा। हेलो ब्रदर, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, तो इसका मतलब ये इस तरीके से बोला जाएगा। तो हमने कहा कि वो एक प्रकार का बाबू अपना अलग अलग क्या होगा, सिस्टम होता है, सबका कल्चर होता है अपना। उसी प्रकार से ये जो यहाँ पर मैंने लिया है कि पद्धतियाँ क्या होती हैं, मापने या तौलने के नियम को ही क्या कहते हैं, पद्धति कहा जाता है। हमने कहा कि लंबाई को मीटर में भी नापा जाता है, लंबाई को सेंटीमीटर में भी नापा जाता है, लंबाई को फीट में भी नापा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में। एक मिनट में थोड़ा सा चार्जिंग चेंज कर दूँ, नहीं तो अचानक से अगर कोई दिक्कत हो गया तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे थोड़ा सा। चलो बच्चों हो गया है, ठीक है। चलिए तो हमको यही बोलेगा कि पद्धतियाँ, तो मापने या तौलने के नियम को ही बच्चों क्या कहते हैं, पद्धतियाँ। पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती है बच्चों, पद्धतियाँ 5 प्रकार की होती हैं। आपको बताया गया होगा 4 प्रकार की, लेकिन हम लोग यहाँ से 5वीं देख करके चलेंगे चूँकि सिस्टम में आई हैं। पहली पद्धति बाबू अपने पास में क्या होता है, CGS पद्धति होता है। दूसरी पद्धति अपने पास में FPS पद्धति हो जाएगा, तो दूसरी वाली को हम लोग बोल के चलेंगे FPS। तीसरी वाली को हम लोग बोल करके चलेंगे कि MKS पद्धति होता है। चौथी वाली को हम लोग बोल करके चलेंगे कि MKSA पद्धति होता है। और 5वीं पद्धति को हम लोग बोल करके चलेंगे कि SI पद्धति होती है। कभी आप लोगों को आ जाए कि पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लोग ये मत कहना कि 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, क्योंकि ये ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो पद्धतियाँ हमेशा निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे क्या होगा, CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति, और क्या होता है MKSA पद्धति। और पद्धतियाँ अपने पास में क्या होती हैं, SI पद्धति होती है। तो पहली पद्धति का यहाँ से हम लोग जिक्र करके चलेंगे कि बाबू पहली पद्धति अपने पास में कौन सी आ रही है। बच्चों ध्यान से देखना, मैं यहाँ से पहली पद्धति का नाम उठा रहा हूँ। इसे यहाँ से बोला जाएगा कि क्या होता है, CGS पद्धति बोला जाएगा। अब बताओ, अगर यहाँ से CGS पद्धति हमको कह ही रहा है कि CGS पद्धति एक्चुअली में क्या होती है, तो C का मतलब होता है बाबू सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, S का मतलब क्या होता है, समय, तो मतलब सेकंड होता है, ठीक है, जो कि समय को बताएगा।
ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाए, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाए, समय को सेकंड में नापा जाए, ऐसी पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं? सीजीएस पद्धति कहा जाता है। ध्यान से देखना, एक के मतलब ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाए, ऐसी पद्धति जिसमें द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाए, ऐसी पद्धति जिसमें समय को सेकंड में नापा जाए। इस प्रकार की पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं? तो इस प्रकार की पद्धति को सीजीएस पद्धति कहा जाता है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमने कहा कि ये जो पद्धति अपने पास में आ रही है वो सीजीएस पद्धति कहलाती है। तो आज के बाद कभी भी अगर आएगा कि सीजीएस पद्धति क्या होती है, तो ऐसी पद्धति सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, ग्राम को द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में नापा जाए, इस प्रकार की पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? आज के बाद कहीं पर लंबाई को अगर सेंटीमीटर में नापने की बात आएगी तो मतलब वो लोग कौन सी पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं? सीजीएस पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीजीएस पद्धति का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा? तो सीजीएस पद्धति का इस्तेमाल हमने कहा जैसे लड़कों की लंबाई नापने में किया जाता है। जैसे बच्चे आर्मी वगैरह में जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? तो वो लोग आर्मी वगैरह में जाते हैं तो उसमें लंबाई कहते हैं 177 सेंटीमीटर चाहिए, 177 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। तो ये उसकी जो पद्धति नापी जा रही है कौन सी पद्धति है? तो इसकी जो पद्धतियाँ होती है बाबू अपने पास में कौन सी होती हैं? तो ये पद्धतियाँ क्या होती हैं? सीजीएस पद्धति है। कहीं पर लंबाई को अगर सेंटीमीटर में नापा जा रहा है, कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो तो सेंटीमीटर में नापते हैं ना, इतना सेंटीमीटर का कपड़ा दे दो हमें या इतने मीटर का कपड़ा दे दो, जो बोलोगे, ठीक है। अलग उपयोग तो सबका आप लोग करते हो, किसी एक का पर्सनल यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब सेंटीमीटर में नापा जाएगा तो वो अपने पास में क्या होता है? तो सेंटीमीटर में नापोगे तो सीजीएस का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो लंबाई की बात समझ में आ गई। जब बाबू ग्राम को नापा जाता है द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान को हमेशा किस में नापा जाता है? तो द्रव्यमान को बाबू नापा जाता है ग्राम में। जब कोई व्यक्ति द्रव्यमान को ग्राम में अगर नाप रहा है तो इसका मतलब अगर वो द्रव्यमान को ग्राम में नाप रहा है तो वो सीजीएस पद्धति का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो द्रव्यमान को किलोग्राम में ना नाप करके ग्राम में नापते हैं? जैसे हमने कहा सोनार होता है, सोनार 1 तोला 2 तोला सोना तौलता है कि नहीं? तो सोनार जो 1 तोला 2 तोला सोना तौल रहा है वो सीजीएस पद्धति का इस्तेमाल कर रहा है, वो ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। 1 तोला बराबर 10 ग्राम होता है, 1 तोले में जो होता है वो 10 ग्राम के बराबर होता है। तो कभी अगर आपको बोलेगा कि 1 तोला है तो इसका मतलब वो किसके बराबर होता है? 10 ग्राम के बराबर होता है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? तो कभी अगर आप लोगों से कोई बोलेगा कि सीजीएस पद्धति, इसका सबसे पहले फ्रांसीसी पद्धति कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे बच्चों? हम लोग फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। तो कभी अगर बोला जाएगा कि इस सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या होता है, तो हमने कहा कि इसका दूसरा नाम होता है फ्रांसीसी पद्धति होता है। तो कभी अगर आप लोगों से बोलेगा कि फ्रांसीसी पद्धति क्या होती है, तो सीजीएस पद्धति को ही कौन सी पद्धति कहा जाता है? फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आ जा रही है आप लोगों को? तो कभी अगर बोलेगा कि सीजीएस पद्धति क्या होती है, तो सीजीएस पद्धति का मतलब होता है फ्रांसीसी पद्धति हो जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आया? नंबर 2 देख लो। नंबर 2 हम लोगों से कह रहा है कि एफपीएस पद्धति क्या होता है। ध्यान से देख करके चलना। इसे क्या बोल के चलेगा? एफपीएस पद्धति बोल करके चलेगा। तो बोलेगा एफ का मतलब होता है फिट, पी का मतलब होता है पाउंड, एस का मतलब होता है सेकेंड। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फिट में दिया था, इसको हम यहीं से एडिट कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से कह रहा है कि ये तो अपने पास में क्या होगा? एफपीएस पद्धति कहला देगा। तो इस पद्धति को बाबू ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? यहाँ से ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाएगा। कभी आपको कोई बोलेगा कि ब्रिटिश पद्धति किसे कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति लंबाई को फिट में नापा जाता है। जब घर वगैरह बनता है ना तो इसमें फिट में दीवारें चलती हैं। लोहे की पाइप वगैरह खरीदने जाओगे तो फिट में आप लोग खरीदोगे। तो बाबू जब कोई चीज़ आप लोग फिट में खरीदोगे तो हमेशा उसको किस में नापा जाएगा? इसका मतलब वो एफपीएस पद्धति का इस्तेमाल कर रहा है। किसका इस्तेमाल कर रहा है? एफपीएस पद्धति का वो इस्तेमाल कर रहा है। बोले, तेरी समझ में आ रही है? तो एफपीएस, द्रव्यमान को पाउंड में नापोगे। जब केक वगैरह खरीदते हो ना तो केक कहता है 1 किलो का हमारे पास में केक है, लेकिन वो बाबू वो 1 किलो का केक नहीं होता है। वो जो केक होता है 1 किलो का ना होकर के 1 पाउंड का होता है। 1 पाउंड लगभग आधा किलो के आसपास होता है। तो एक ही मतलब पाउंड की भी कीमत क्या है? 1 किलो से कम है। तो कभी बोलता है कि मेरे पास में 1 किलो का भाई साहब केक है ना, तो कहते चाचा हमको तौल करके केक दे दो।
तब मैं आपको 1 किलो के हिसाब से पैसा दे रहा हूँ, लेकिन वो किलो नहीं होता है, वो 1 पाउंड के बराबर केक होता है। केक हमेशा आता है पाउंड में, जैसे पाव रोटी होती है तो वो किलो में नहीं आती है, वो पाउंड में नापी जाती है। घन होता है तो घन हमेशा पाउंड में नापा जाता है, 1 पाउंड का घन, 2 पाउंड का घन, 3 पाउंड का घन, ठीक है, ऐसे आते हैं। तो कभी अगर ये चीज़ें नापी जाती हैं तो ये जो पद्धतियाँ अपने पास में है FPS पद्धति कहलाएगी। समय तो बाबू सब में सेकेंड ही चलेगा, तो इसका मतलब ये जो अपने पास में पद्धति है कौन सी पद्धति कहलाएगी? ब्रिटिश पद्धति कहलाती है। एक मतलब सबसे पहले इसको ब्रिटिश लोगों ने इस्तेमाल किया। अब बोल करके चलेंगे कि हमारे पास में कौन सी पद्धति होती है? CGS हो गई है, FPS हो गई है, MKS देख करके चलते हैं। MKS का मतलब क्या होता है? MKS पद्धति, इसे बोला जाता है ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में नापा जाता है। इसे बोल देंगे ऐसी पद्धति जिसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाएगा, समय को सेकंड में नापा जाता है। समय को किस में नापा जाएगा? सेकंड में नापा जाएगा। इस प्रकार की पद्धति को MKS पद्धति कहा जाता है। इस प्रकार की पद्धति को हम लोग देख करके चलते हैं तो क्या बोलते हैं? MKS पद्धति कहते हैं। अब ये जो MKS पद्धति अगर हमारे पास में आएगी तो MKS पद्धति को एक्चुअली में हम लोग क्या बोलेंगे? बराबर जा रहा है वीडियो, ठीक है। तो MKS पद्धति कहला रही है। तो MKS पद्धति को बाबू मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। जो लोग लंबाई को केवल नापेंगे मीटर में, किलो द्रव्यमान को नापेंगे केवल किलोग्राम में, कभी चावल वगैरह तौलाने चले जाते हो तो किलोग्राम में नापा जाता है, इसलिए इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है? इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। तो कभी अगर आप लोगों के सामने आएगा कि मीट्रिक पद्धति क्या होती है, ध्यान से शब्दों को सुनना, मीट्रिक पद्धति क्या होती है, तो MKS जो पद्धति होती है इसी को कहा जाता है मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कभी आप समस्याएं न समझें, ये है अपने पास में MKS पद्धति होती है, ठीक है बाबू। इसमें कभी आपको दे देगा, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नाप लिया, इसमें लंबाई को नाप लिया है मीटर में, इसका मतलब ये क्या है? MKS पद्धति। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में वो नापा जाए, उस पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, ठीक है। अब एक बात जरा जोरदार यहाँ से और समझ करके चलना। अगली पद्धति कह रहे हैं कि मीट्रिक पद्धति। अच्छा, इतनी पद्धतियाँ तो 3 की 3 बता दी गई हैं, लेकिन इन 3 पद्धतियों में कभी ये नहीं बताया गया है अगर घर में तार लगा हुआ है, तार में लाइट आ रही है, करंट आ रहा है, तो करंट को नापा किस में जाए? उस करंट का जिक्र आज तक हमारे पास में कहीं किया गया नहीं है। और जब करंट का जिक्र बाबू कहीं नहीं किया गया है तो क्या हम लोग नापें कैसे? तो कहीं ऐसा है, अब बताओ यार, करंट को नापा ही नहीं गया है, अब मात्रक तो दे दिया गया है कि इसका अपने पास में क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा, तो धारा को नापना भूल गए, तो इसी में बाद में ऐड किया गया, MKS पद्धति में बाद में ऐड किया गया, जिसमें हम कह रहा है कि MKS क्या जोड़ दिया गया? A जोड़ दिया गया। तो ये नई मीट्रिक पद्धति बनी। नई मीट्रिक पद्धति में लंबाई का मात्रक कह रहा है कि अपने पास में क्या होगा? मीटर होता है। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक क्या हो? मीटर होता है। ऐसी पद्धति जिसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या हो? किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या हो? सेकेंड होता है। किंतु धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। ऐसी पद्धति को हम लोग कौन सी पद्धति कहेंगे? MKS पद्धति कहा जाता है। अब बात बड़ी दिक्कत समस्या यहाँ से ये आ गई कि MKS पद्धति तो बन गई है, धारा को भी नापा जाने लगा है, लेकिन धारा को तो नापा जाने लगा प्यारे बच्चों, लेकिन हमने कहा कि मैं अगर क्या हूँ? पाकिस्तान हूँ, तुम क्या हो? अगर चाइना हो। हमने कहा कि अगर जो कोई और तुम्हारा दोस्त है वो भारत है। अब बताओ, अगर तुम भारत वाला अगर कोई कोयला भेजता है तो वो किलोग्राम में नाप करके भेजेगा, ध्यान से समझना। तो हमने कहा कि ये जो पद्धतियाँ होती हैं, हमने कहा कि ये मान लेते हैं हम भारत हो जाएगा, ये अपने पास में क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, और ये अपने पास में क्या हो जाता है? पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। नल्ला आ गया पाकिस्तान। अब बताओ, जो पाकिस्तान आ गया, ये भारत वाला कोयला भेजा है, भारत वाला कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग MKS पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार कह रहे हैं कि हम लोग CGS पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? CGS का। ये कह रहा है कि हम भाई साहब FPS पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। अब बताओ, अगर इनके खियाँ हम 1 ट्रक कोयला भेज दिए, हमने किलोग्राम में नापा कि हमारा कितना 10,000 किलो कोयला आया है 1 ट्रक में। अब 10,000 किलो 1 ट्रक में हमने कोयला भेज दिया, ये वहाँ पे नापने लगे, पाकिस्तान भेज दिया 10,000 ट्रक कोयला, तो 10,000 किलो कोयला।
अपने यहाँ 10,000 किलो था। अब बताओ इनके यहाँ जा करके 10,000 किलो कोयला ग्राम में बदलेंगे तो इनके यहाँ यूनिट बहुत बड़ी बन जाएगी। और जब ई वाला भेज देगा तो वहाँ से यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगी, संक्षिप्त हो जाएगी। इसका मतलब पूरे देश में जो व्यापार किया जाता है यूनिट अलग अलग रहेगी, तो नापने तोलने में बहुत ज़्यादा इन लोगों को दिक्कत होने लगेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा यूनिट को। इसलिए सभी देशों ने मिल करके एक सम्मेलन किया कि याद कोई ऐसी एक यूनिट बना लेते हैं जो पूरे विश्व में जानी जाए। तो पूरे विश्व में माने जाने वाली पद्धति एक आई, सब लोगों ने मिल करके एक सम्मेलन किया। कहें कि ऐसा है तुम्हारे यहाँ लंबाई की मात्रक क्या होता है, कहें सरकार मीटर है। दूसरा का बोला हमारे यहाँ सेंटीमीटर होता है। अगला बोला कि हमारे यहाँ लंबाई के मात्रा फीट में नापा जाता है। कहीं ऐसा है आज के बाद कोई लोग किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे, केवल लंबाई को नापोगे, तो सब लोग मीटर में नापोगे। बोलो क्या सब लोग तैयार हो? कहें हाँ सरकार हम सब लोग तैयार हैं। तो कहें लंबाई के मात्रक आज के बाद पूरे विश्व में कौन सा नापा जाएगा, मीटर। तो पूरे विश्व में केवल लंबाई के मात्रक फेमस क्या हो गया, मीटर फेमस हो गया। तो लंबाई के मात्रक क्या फेमस हो गया, मीटर। कहें बताओ किलो द्रव्यमान को किस में नापते हैं? एक लोग कहें सर किलोग्राम में, एक लोग कहें हम पाउंड में नापते हैं, एक लोगों ने एक देश बोला कि हमने किसको नापा, ग्राम में नापा द्रव्यमान को। कहें सब लोग अलग अलग इस्तेमाल करते हो, व्यापार करने में बहुत समस्या हो जाएगी। तो सब लोग क्या करो, एक पद्धति का इस्तेमाल करो, एक पद्धति का इस्तेमाल करो। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपने पास में, पूरे विश्व में मानी जाएगी। केवल आज के बाद द्रव्यमान को सब लोग किलोग्राम में पहली प्राथमिकता दोगे। तो पूरे विश्व में जो माना गया उसे क्या बोलते हैं, एक मानक किलोग्राम। तो जो मानक किलोग्राम अपने पास में आ गया वो पूरे विश्व में जाना गया कि आज के बाद द्रव्यमान की मेन यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। तो एसआई पद्धति कहा गया। जो नई नई पद्धतियाँ आ रही कि पूरे विश्व में जब एक जानी जाने वाली पद्धति होती है उसे एसआई पद्धति कहा जाता है। बच्चों इसे क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति कहा जाएगा। तो कभी अगर बोलेगा कि पूरे विश्व में जानी जाने वाली जो पद्धति होती है एसआई पद्धति कहते हैं, इसे बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इसे क्या बोलते हैं, हिंदी क्या होगा, मानक। यहाँ से बच्चों क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इसे बोला जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट का बोलते हैं। तो कभी अगर बोलेगा कि सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, तो ये एक मानक पद्धति होती है, मानी गई है कि पूरे विश्व में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमने कहा कि पूरे विश्व में मानी गई जो पद्धतियाँ 1 2 3 4 कितनी हो गई, 5। नोट कंक्लूजन यहाँ से क्या निकल करके आता है, नोट में ये लिख करके चलना कभी भी जो एसआई पद्धति होती है ये किसके अंतर्गत आती है, MKS पद्धति के अंतर्गत आती है। MKS इसी का तो संशोधन करके MKSA बना दिया गया है। तो चाहे MKS बोलो चाहे MKSA बोलो, बात एक ही है। बात समझ में आ गया ना। तो एसआई पद्धति किसके अंतर्गत मानी जाती है, एसआई पद्धति MKS पद्धति के अंतर्गत मानी जाती है। एसआई पद्धति का जो मात्रक होगा वो किसका मात्रक होता है, MKS पद्धति का मात्रक होता है। कभी भी कोई चीज़ अगर मैं एसआई में बोलूँ तो समझ लेना MKS में बोल रहे हैं, MKS में बोलूँ तो समझ लेना एसआई में बोल रहे हैं। बात इतनी समझ में आ गई ना। तो ये अपने पास में बच्चों पद्धतियाँ थी। पद्धतियाँ मैंने पूरी तरीके से आपको बता करके ख़त्म कर दिया। कल से हम लोग देखते हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कैसे बदला जा सकता है, इसकी यूनिट क्या होती है। कल से इसकी वीडियो हम लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। पिछली वीडियो जितने लोग नहीं देखे बाबू का पिछला वीडियो देखना स्टार्ट करो। आप लोग जब तक वीडियो देखो तब तक इत्मीनान से देखा करो। अब स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मेरा एक बोर्ड भर जाया करे तो, ताकि बैठ करके उसको अच्छे से लिखा करो बाबू। अपने द्वारा बनाई गई नोट्स सबसे खूबसूरत होती है, क्योंकि जो चीज़ें आप लोग एक बार लिख देते हो उसे ज़िंदगी में कभी भूलते नहीं हो। तो अपने से लिखो बाबू, बिना लिखे कोई उद्धार नहीं हो सकता है। झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बता सकते हैं। 11 में लगातार वीडियो के साथ में सिलसिला हम लोगों को बना रहे। चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, महिलाओं का सम्मान करें बच्चों, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। कहीं पर किसी पर कोई अगर कुछ गलत काम हो रहा है बच्चों तो वहाँ पर मिल करके आवाज़ उठाएं, महिलाओं का सम्मान करें, चाहे रास्ते में हो, अपनी बहन हो या बच्चों दूसरे की बहन हो, सबके साथ में सम्मानपूर्वक रहें, ताकि अपने होने की वजह से कोई लड़की ये ना सोच सके कि हाँ ये भी लड़का क्या होगा, ख़राब होगा। ठीक है, अपनी नीयत अच्छी होनी चाहिए कि कोई लड़की देख करके अपना दुपट्टा ना सही करे।
इस तरीके से हम लोगों का नियत होना चाहिए बाबू कि मतलब किसी को देखने का नज़रिया एक अपना अच्छा हो जाए। अभी जो कोलकाता में कांड हुआ है देख करके सबकी रूह काँप गई है। मतलब इस तरीके से दरिंदे भी पैदा हो गए हैं। हम ही लोगों के ऊपर पूरा संसार डिपेंड करता है बाबू, एक अच्छी सोच हम लोग लेकर के डेवलप करें। ठीक है, आप लोगों से पूरा भारतवर्ष तैयार हो रहा है। चलते हैं, जय भारत।